नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, खबर हम चलाए नहीं कि विभाग पत्र जारी कर दिया। मतलब सिद्धार्थ जी हमरे खबर पर लगता है चैनलवा पर जो है ना एकदम खास नजर रखते हैं कि क्या चलाया संतोष की, कुछ इधर उधर तो नहीं कर रहा है। अब इधर उधर हम कभी करते हैं, आप ही को लगता है हम इधर उधर करते हैं। सही बतवा हम कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। एकदम हम सही बात करते हैं। देखिए, अभी शिक्षकगण देख रहे हो ना, विनोद क्या खबर चलाए थे कि जहां कहीं भी छात्र अनुपात में ज्यादा शिक्षक है, जहां शिक्षक नहीं है वो दिखाइए, हमको भेजिए। लोग भेजना भी शुरू कर दिए कि विभाग से पत्र जारी हो गया। यही देखिए, यही इसी बात को समझने की जरूरत है कि विभाग जहां जहां होशियारी दिखावे ना तो उसको ऐसे घेराबंदी किया जा सकता है। पंचायत सीरियल देखे हैं? सभी शिक्षक से कहेंगे कि पंचायत सीरियल जरूर देखिए। पंचायत शिक्षक सीरियल देखिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि राजनीति क्या है। और पंचायत सचिव से लेके प्रमुख जी, मुखिया जो जी है, उसकी सियासत क्या है और विनोद का सियासत क्या है। बहुत जबरदस्त सीरियल बना है। सीरियल को देखिए तब समझिएगा। देखिए, हम सवाल क्यों खड़ा कर रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे आप लिस्ट हमको भेजते, उसी लिस्ट के सहारे हम शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़े करते कि देखिए आपका तबादला जो है किस तरीके से ऐप के माध्यम से आप तबादला किए हैं और उसमें किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है। हालांकि आप सब लोग भेजना जारी रखिएगा। देखिए अब कितना होशियारी किया है विनोद सोजरा। देखिए, निदेशक माध्यमिक दिनेश कुमार जो है, इनको सेक्रेटरी पर पोस्टिंग हुआ था, लेकिन इनको माध्यमिक एक 4 दिए हुए हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को चिट्ठी लिखे हैं कि इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण एवं हेड टीचर और हेड मास्टर की नियुक्ति के उपरांत विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं के समानुपातिक शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में। अब देखिए इसमें खेला क्या है। अब कोई ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बात नहीं है। अब जब खाली होगा ना तो जिला के अंदर में प्रतिनियुक्ति कर देना है। जो लोग जिला के अंदर में जो दूर हैं उनको प्रमुखता मिले पहले 5 के करीब प्रतिनियुक्ति में। इस पर मजबूती से आप डटे रहिए, ये जरूरी है, क्योंकि अब पोस्टिंग नहीं होगी, अब प्रतिनियुक्ति होगी। इसमें भी खेला है। प्रतिनियुक्ति कैसे होगा? पोस्टिंग होने के लिए तो कमेटी गठित था, जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित थी, तो प्रोसेस को खत्म कर दिया। वहां पारदर्शिता होती, सारे विभाग के लोग रहते, सब लोग रहते, डीडीसी वगैरह सब लोग रहते। जो कमेटी बनाई है उस कमेटी को इन्होंने सरपास करने के लिए कि आप प्रतिनियुक्त कर दीजिए। आप समझ जाए कि जिला में प्रतिनियुक्ति कैसे होता है। अब एगो नया हो रही है, शुरू हो जाएगा प्रतिनियुक्ति का। मतलब हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो ये प्रतिनियुक्ति की बात करने लगते हैं। अब इस बार इतने बड़े स्तर 40,000 शिक्षकों का हेड टीचर और हेड मास्टर बदलेंगे। अब सोच लीजिए, 40,000 शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति का मौका जिला शिक्षा पदाधिकारी को मिलेगा। बाकी हम नहीं कहेंगे, नहीं तो सिद्धार्थ जी फिर एक मुकदमा दर्ज कर देंगे। आपको भी पता है कि प्रतिनियुक्ति कैसे होता है और शिक्षकगण, मुझे भी पता है कि प्रतिनियुक्ति कैसे होता है। कितना बड़ा स्कोप इन्होंने खोल दिया प्रतिनियुक्ति के माध्यम से। सुन लीजिए, हो गया क्या खेला हो रहा है। कुछ खेला तो आपको समझ में आया। अब जरा सुनिए कि आप अवगत हैं कि विभागीय आदेश संख्या इतना के आलोक में विशेष समस्याओं से ग्रसित शिक्षक शिक्षिकाओं के से स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा पोर्टल पर अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था। अब विशेष समस्याओं से ग्रसित, अब इस शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किए गए स्थानांतरण के उपरांत यह संभावना है कि, जरा पत्र का सुने विनोद, देख रहे हो ना सचिव साहब का पत्र कितना मतलब कलाकारी है। और हम यही साबित करना चाहते हैं कि संभावना नहीं है, ये हुआ है। क्या लिखते हैं सुनिए, एकदम पत्र को गौर से सुनिए मास्टर साहब। इन स्थानांतरण के उपरांत यह संभावना है कि विद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापना या किसी खास विषय के शिक्षकों की कमी हो सकती है। संभावना है, जबकि इनको सब पता है इस शिक्षा कोर्स पर कितना विद्यार्थी है, किस स्कूल में, वहां कितने शिक्षक की पोस्टिंग हुई है, कितने वर्तमान में क्या है, सब इनको पता है। लेकिन ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं
कोई अधिकारी, देखिए यही सब बचने का गुंजाइश है। संतोष सिंह खबर चला रहा है ना, इससे कैसे बचा जा सकता? समा अगर स्वीकार कर देते कहा कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको ठीक करना है, सो नहीं, संभावना जता रहे, ऐसा भी हुआ है। इनको तो सब पता है कि कहां कहां क्या हुआ है, यही समझने की जरूरत है। अब सुनिए, उक्त के जो ट्रांसफर हुआ है, अब उसमें लगता है कि स्थानांतरण के उपरांत प्रत्येक विद्यालय में हुए शिक्षकों की कमी का विद्यालयवार आकलन करने की आवश्यकता होगी, मान रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अपने अपने जिला के विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों की समीक्षा करें। स्थानांतरण के उपरांत उस विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्यरत शिक्षक कितने बचे हैं, कितने शिक्षकों द्वारा अभी तक योगदान समर्पित किया जाना शेष है। इसका आकलन करने के उपरांत आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि विभागीय पत्रांक 27/1/2025 में निहित प्रावधान के आलोक में किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की कमी रह गई है और किस विषय में के शिक्षक अब विद्यालय में नहीं रह गए। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिया जाता है कि स्थानांतरण के उपरांत जिन विद्यालय में निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों का पदस्थापना नहीं रह गया है, उन विद्यालय में उनके निकटतम विद्यालय जहां निर्धारित मानक से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं, वे शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जाए। आप समझ गए? शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति किया जाने के तहत निर्धारित विषय का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस विद्यालय में शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी उसके शैक्षणिक कार्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्रतिनियुक्त शिक्षकों को डाटा एंट्री ई शिक्षा कोष पोर्टल पर करना आवश्यक है। प्रतिनियुक्त किए गए शिक्षकों से संबंधित प्रतिनियुक्ति पंजी संधारित करके जिसमें यह अंकित किया जाएगा कि जिस विद्यालय के शिक्षक को किस विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया आदेश के माध्यम से की गई है। जिन शिक्षकों द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश का अनुपालन नहीं किया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, अब समझ गए? अब क्या होगा कि अब जिला में प्रतिनियुक्ति होगी, पोस्टिंग नहीं होगी। ठीक है ना? मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग के जो ट्रांसफर होने वाला ट्रांसफर है, प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। जिस प्रतिनियुक्ति को लेकर सिद्धार्थ जी शुरू से, और क्या नाम है इनका, के पाठक, हमेशा इसके खिलाफ रहे कि जिला स्तर पर यह प्रतिनियुक्ति का खेल होगा तो फिर उस खेल में शिक्षकों का किस स्तर पर शोषण होगा, ये बात पटना में जो शिक्षक हैं उनको पता है। जब आप कमेटी बनाए, अब खेल देखिए, जब आप कमेटी बनाए और उस कमेटी 26 सब जिला निर्धारित किए ना, तो उस जिला में जब कमेटी बन गई कि जो आपके ग्रीवांसेस को रोज आपके वो जो समस्या है पोस्टिंग को लेकर, ट्रांसफर को लेकर, उसका वो पदस्थापना को लेकर आपके ग्रीवांस पर मनन करेंगे, आप अपना आवेदन दीजिए, उस आवेदन के आधार पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा। अब तो सिस्टम, अब एक नया पत्र जारी हो गया, मतलब जो पत्र ये पहले जारी किए थे ठीक इसके उलट अब नया पत्र जारी हो गया कि आप प्रतिनियुक्ति कर दीजिए। तो यही खेल है विनोद, और इसी खेल को समझने की जरूरत है, जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहते हैं कि पंचायत सचिव जो है ना, देखने में जितना भला लगता है उतना भला है नहीं, कुछ न कुछ वो पेच मारता रहता है। तो यही पेच है सरकार का। मतलब बताइए ना, जितनी कमेटी इन्होंने बनाई जिला स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग के लिए, अब वो कमेटी क्या करेगी भाई? जब आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रतिनियुक्ति का अधिकार दे दिया तो मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग अपने जगह, अब जिला के अंदर में जैसे एक नया खेल शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षकगण। जिन बातों की आशंका हम शुरुआती दिनों से व्यक्त कर रहे थे, अब हमको लगता है कि आप लोग भी समझ गए होइएगा और लग जाइए, जुट जाइए इस अभियान में, बात करना शुरू करिए जिस स्तर पर बात कर सकते हैं।